सबसे पहला समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैपेसिटर। ठीक, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे, ये ले लिए एक समांतर प्लेट संधारित्र, जिसमें से हम इस पे क्या दे दिए, प्लस चार्ज। तुम लोग एक साइड भी ड्रॉ करोगे चलेगा, समझे, लेकिन हम दोनों साइड इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि बता सके ये क्या एक प्लेट है। प्लेट में दो सतह होता है ना, चार्ज दोनों तरफ से दिखेगा, विद्युत बल रेखा दोनों निकलेगा। इसमें प्रेरण के कारण माइनस किधर आ जाएगा, इस साइड, और प्लस किधर चला जाएगा, इस साइड। ठीक, अब इसे बाद में हम क्या करेंगे, भुद्रित कर देंगे, मतलब जमीन से जोड़ देंगे। बात समझे। अब देखो, बात बहुत करते हो। अब देखो यहाँ हम इसके बीच की दूरी को क्या मान लेते हैं, डी। बीच की दूरी क्या है, डी। ठीक, अब हम याद करो, एक बार बताए थे, जब एक प्लेट पे क्या हो प्लस चार्ज, दूसरे प्लेट पे क्या हो माइनस, क्योंकि भुद्रित करेंगे तो प्लस तो चला ही जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कहाँ काम करता है, अंदर। बाहर काम करता है क्या, बाहर क्या हो जाता है, जीरो। दोनों पे अगर सेम आवेश हो, इस पे भी क्यू हो और इस पे भी क्यू हो, बस यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस, समान मात्रा रहता है। तो इसके अंदर केवल अंदर के किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बाहर क्या होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता है। यानी ये कैपेसिटर में केवल अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इसलिए बाहर हम छूते तो करंट नहीं मारते हैं। लेकिन अगर प्लस प्लस रहेगा तो बाहर भी थोड़ा थोड़ा असर दिखाएगा वो, बात समझे। तो अब ये दूरी ले लिए डी, तो याद करो अंदर में केवल क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि दो विद्युत क्षेत्र अंदर होता है और दोनों प्लस हो जाता है सेम डायरेक्शन के चलते। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जीरो और दूसरा भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जीरो, जिसको जोड़ने के बाद सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो आया था कि नहीं। थोड़ा सा तुम लोग जो है ना समझना, सिग्मा मतलब होता है किसी प्लेट पर दिया गया चार्ज और बटा उस प्लेट का क्षेत्रफल, समझा। तो अंदर होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। तो इसी को निकालने के लिए पहले लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं, कुछ भी लैंग्वेज नहीं लिखा रहे, कि माना कि एक कैपेसिटर है, उसमें एक पे प्लस एक पे माइनस, ये सब कुछ नहीं लिखते, सीधे लिखते हैं हम। चूंकि अंदर में क्या होता है, अंदर में विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। E का मान अंदर केवल काम करता है जो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। ठीक, अब E बराबर सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, Q बटा A बोलते हैं कि नहीं। तो इसको लिखे Q बाय A, तो A नीचे आ जाएगा कि नहीं। सिग्मा को क्या लिखे, Q बाय A, तो वो A नीचे आ गया, तो यहां से हुआ E बराबर Q बाय A से एप्सिलॉन जीरो। अब हमको निकालना है C, तो C बराबर क्या होता है, Q बाय B होता है कि नहीं। तो उसमें हमको Q चाहिए और B चाहिए, तो Q तो ऑटोमेटिक मेरे पास है ही, लेकिन हमको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, V का। तो V निकालने के लिए अब एक फिर फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि V बराबर ER, याद है V बराबर ER होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र गुना R। इसमें D लिए क्योंकि दूरी क्या है, D। एक रिलेशन निकाले थे विद्युत क्षेत्र और विभव में, V बराबर ER या E बराबर V बटे R। तो वहां से V बराबर क्या कर सकते हैं,
ई आर नहीं लिख सकते, यहाँ दूरी डी है तो v बराबर ई डी लिखे, तो v बराबर ई क्या है ये वाला, तो q बाय ए एप्सिलॉन 0 और ये क्या है d, v का मान निकल गया। इसलिए धारिता c बराबर क्या होगा, c बराबर क्या होता है q बाय v, जिसमें q रहने दिए, v का मान क्या आया q d बाय ए एप्सिलॉन 0, यहां से q कटेगा, ये ए एप्सिलॉन 0 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा क्योंकि जिस तरह उसमें मल्टीप्लाई हुआ था, तो c बराबर क्या आया ए एप्सिलॉन 0 ऊपर अब बटे में d ए एप्सिलॉन 0 बाय d, यही है तुम्हारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और तुम देख सकते हो जो रिलेशन लिखाए थे ना, किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसमें बताते हैं क्षेत्रफल पर, तो क्षेत्रफल का समानुपाती होता है सीधा रिलेशन, माध्यम की विद्युतशीलता पर डायरेक्ट रिलेशन, और बीच की दूरी का उल्टा रिलेशन, वही चीज आया है कि नहीं, समझे। तो ये होता है c बराबर ए एप्सिलॉन 0 बटे d, ये किसके लिए होता है सिर्फ समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। अभी बाकी आगे जो है दो गोलाकार और बेलनाकार वो अभी नहीं है, ये है सिर्फ किसके लिए समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। तो ये नोट करो, ये सब साइड में जो है पहले से जानते हैं उसके लिए। हाँ फिगर भी नोट करो जल्दी। चलो ये हुआ। अब देखो हम जो है ना, इतना तक हुआ सबका, तुम लोग थोड़ा जल्दी नोट करो, फेयर वाले, फेयर जो डायरेक्ट। अब देखो इधर, अब क्या कर रहे हैं, इधर देखो, सब इधर ध्यान दो। अब चूंकि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने से धारिता बढ़ता है, और क्या डी की दूरी को घटाने से धारिता बढ़ता है। अब हम अगर कैपेसिटर बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैपेसिटर बनाना चाहते हैं, तो हमको एक प्लेट चाहिए, उसका क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए, एप्सिलॉन 0 पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। तो हम एक प्लेट ले रहे हैं जिसका लंबाई चौड़ाई जो है, मतलब इस तरह से देखो, क्या ले लिए, दो प्लेट ले लिए, ठीक, दो गो प्लेट है जिसमें हम तुमको बहुत लंबा दे दिए, चलो 25 मीटर लंबा प्लेट दे दिए, ठीक। और ये जो है इसको लिख दिए लगभग 5 मीटर, ये जो है 5 मीटर लंबा प्लेट है, ठीक। और दोनों के बीच की जो दूरी है क्या है, उसको बोल देते हैं 0.01 मीटर। कितना दे दिए 0.02 मीटर, मतलब 1 मीटर। और तुमको क्या बोले, एक सेकेंड इसको और बढ़ा देते, 0.01 मीटर, बहुत कम दूरी है वो। और एक किसी प्लेट पे क्या दे दिया हम, प्लस आवेश दे दिए, इस पे दे दिए प्लस आवेश, तो प्रेरण के कारण क्या होगा, मतलब ये जो कैपेसिटर है ना इस तरह है, इसको उल्टा के लिए थोड़ा बात समझे ना, किसी तरीके से रख सकते हो, उससे क्या दिक्कत। तो इस पे प्रेरण के कारण अंदर क्या आ जाएगा माइनस, और इसके बाहर क्या आ जाएगा प्लस, मतलब उधर वाला नहीं दिख रहा है प्लस, और इसको हम बाद में क्या जोड़ लेंगे जमीन से, ठीक। अब अगर तुम इसका कैपेसिटी निकालो, मतलब कुछ आवेश दिया गया कूलम, और तुम जब इसका कैपेसिटी निकालोगे तो क्षेत्रफल निकालोगे 125 आएगा, मतलब 125 मीटर स्क्वायर आएगा ना। उसके बाद ये दूरी बिठाओगे ए एप्सिलॉन 0 बटे में डी, मतलब इस फॉर्मूला से ए एप्सिलॉन 0 बटे डी, जिसमें ए बैठेगा 125 मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 का मान -12, और बाय में डी का मान इतना। जब तुम इसको सोल्व करोगे ना, लगभग वो आएगा तुम्हारा 1 माइक्रोफेराड के बराबर। कितना आएगा
1 माइक्रोफेराड ही आएगा मात्र। अब वो 16 लगभग आएगा, बोले हम 98 के आसपास आता है, 0.98। तो ये लगभग कितना आएगा 1 माइक्रोफेराड। तुम घर में सोल्व करके देख लेना, लगभग हम बोले। आज जब इधर सुनो, इसमें जब देखते हैं हम इतना सोल्व किए तब कितना का सिर्फ कैपेसिटर मिला हमको 1 माइक्रोफेराड का, जबकि ये जो कैपेसिटर तुमको दिखाया कितना माइक्रोफेराड का था 4700 माइक्रोफेराड का। तो सोचो 25 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा, इतना लेने के बावजूद भी हमको कितना मिला मात्र 1 माइक्रोफेराड। तो सोचो इस 4700 माइक्रोफेराड क्या है, तो मतलब हमको एक बहुत बड़ा कैपेसिटर बनाना होगा। हाँ 10 पे पावर -12 है ना, समझे। यहां से जब 0 कटाओगे ठीक, लगभग उसी के आसपास आता है, ध्यान रखो ना, बहुत कम है। फिर भी 1 माइक्रोफेराड हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैपेसिटर कितना बड़ा बनाना पड़ेगा। सोचो इस रूम से भी बड़ा कैपेसिटर बनाना पड़ेगा, हमको प्लेट लेना पड़ेगा अगर हमको 1 माइक्रोफेराड चाहिए तो, चाहिए कि नहीं। और इतना कैपेसिटर बनाने के लिए इतना लंबा हम लेंगे प्लेट, तो रखेंगे कहाँ, पंखा में लगाना है तो प्लेट कहाँ रखेंगे, बात समझे कि नहीं। तब बनाना बड़ा कठिन है ना, कैपेसिटर बनाना कठिन, क्योंकि तुम 1 मीटर भी लोगे तो 1 मीटर भी लगभग इतना जाएगा, और इधर से चौड़ाई लोगे तो बहुत बड़ा हो गया ना। तो कैपेसिटर हमको लेके चलना पड़ेगा, यहाँ पूरा रूम भर लेगा कैपेसिटर, नहीं भरेगा। तो इसका उपाय क्या है कि इसको छोटा में भी बना दे और धारिता भी बढ़ जाए, तब दूरी बहुत करीब कर दे। ठीक, दूरी जितना ज्यादा करीब करेंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का क्षमता बढ़ जाएगा ना। फिर भी उतना नहीं बढ़ पाएगा जितना हम लोग को चाहिए। तब क्या उपाय, सोचो क्या करना होगा, इतना लंबा भी नहीं बनाना, इतने में हटा देना है सबको। तब उसके लिए एक उपाय है, ये 2 प्लेट ले लो, धातु का पतला परत जैसा, परत जानते हो ना, फॉइल देखे हो कभी, खाना वाना जिसमें पैक होता है, एल्युमिनियम फॉइल आता है या कोई भी धातु का फॉइल आता है। तो इस धातु का क्या बनाया जाता है, फॉइल बनाया जाता है, समझे। और बीच में किसी इंसुलेटेड चीज को भर दिया जाता है। इंसुलेटेड मतलब कोई अचालक पदार्थ रख दिया जाता है बीच में। जैसे ये 2 प्लेट है मान लो, ठीक, छोटा सा ही फाड़ते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये 2 प्लेट है, ठीक, धातु का प्लेट है। इससे हमको क्या बनाना है, कैपेसिटर। तो ये धातु का प्लेट कुछ दूरी पे रखेंगे, दूरी पे रखने से अच्छा है कि इस बीच में इसमें हम क्या रख देंगे, एक अचालक पदार्थ रख दिया, अचालक पदार्थ, और इसके दोनों ओर प्लेट रख दिए, दोनों में टच में भी नहीं है। अब चूंकि लंबाई को घटाना है हमको, तो लंबाई घटाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं। कैसे मोड़ देते हैं, इस तरह से, दोनों तरफ प्लेट है ही और प्लेट सेपरेटेड भी है, और इस तरह से मोड़ दिए तो बताओ दूरी घट गया कि नहीं मोड़ने के बाद। अब इस तरह मोड़ लिए और एक ले आए खोखला डब्बा, खोखला डब्बा, और उसमें ऐसे करके भर दिए कि नहीं, बन गया कैपेसिटर। तो इसमें भी क्या किया जानते, इसके लिए क्या किया जाता है, इसमें भी चूंकि धातु का बहुत लंबा प्लेट चाहिए ना, तो लंबा बहुत दूर जगह घेरेगा, तो उसको इस तरह रख के बीच में एक इंसुलेटेड देके इसको गोल गोल क्या किया जाता है, रोल्ड कर दिया जाता है। जिरंग अंडा का रोल नहीं होता है उसी तरह से। देखो इसमें भी एक काटे हम, बाकी इसको भी काटते, लेकिन बहुत हार्ड है काटने में। मतलब ये बक्सा जो बना हुआ है एल्युमिनियम का है, देखो ये, इसके अंदर से क्या निकला, ये कैपेसिटर। इसमें भी धातु है, ये था डब्बा उसका जिसमें इसको मोड़ के भर दिया, इसका 2 तार कनेक्शन के द्वारा निकाल लिया, ठीक। अब इसमें हम अंदर खोले, आइए देखो ये ऊपर से रबड़ है ताकि मेटल उसमें टच ना हो, और ऊपर से प्लास्टिक भी दिया गया ताकि इस धातु में भी क्या हो, टच में ना हो।